इनका विरोध करते रहें और ये विरोध कामयाब होगा। ईवीएम के सारे चुनाव रद्द होंगे। हमारे लिए भारत का संविधान हमारे लिए ऊपर है, इसीलिए हम इनके साथ जा रहे हैं। ये कानून का पालन नहीं करते ना चुनाव आयोग ना पुलिस, ये अपराध करते हैं, बार बार अपराध करते हैं और मैं इन सबको जेल भिजवाऊंगा, ये भी बोल रहा हूँ। चुनाव आयोग गैरकानूनी है, हमारी गिरफ्तारी गैरकानूनी है और ये चुनाव आयोग जो हमारे जवाब नहीं दे रहा वो भी गैरकानूनी है। हम एक ज्ञापन देने जा रहे हैं चुनाव आयोग के सोते हुए चोर और भ्रष्ट अधिकारियों को, और आप लोग देख सकते हैं कि कितना पुलिस का अरेंजमेंट यहाँ पे है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं ये बताइए आप, कि अमित शाह जी और मोदी जी किस चीज़ से डरते हैं? ये एक चिट्ठी देने से ये सब लोग चोर घोषित हो सकते हैं, इसी चीज़ से डर रहे हैं ये। तो चोरी करना बंद कर देना, हम तो सिर्फ बता ही रहे हैं आप चोरी कर रहे हो। अगर ये चोरी करना बंद कर देंगे तो लोग इन्हें चोर कहना बंद कर देंगे। हर चीज़ की चोरी, इलेक्टोरल बॉन्ड से जनता के पैसे की चोरी, लोगों को भ्रष्टाचार करके एक एक जनता के पैसे की चोरी, और उसके बाद 400 पार करके संविधान की चोरी करना चाहते हैं ये। अब 400 पार क्या 40 पार भी नहीं हो सकते इनसे, तो अगर जनता के वोटों की सुनी जाए तो 40 पार नहीं हो सकते इनसे। इसीलिए ये जो चुनाव में घपला धांधली करने की मशीनें हैं उससे इलेक्शन करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब हम रामपुर चुनाव लड़ने गया था मैं, बहुत लोगों ने बहुत सारा सवाल भी किए थे मुझसे। सबसे बड़ी वजह रामपुर से चुनाव लड़ने की ये थी कि ईवीएम कभी भी चुनाव आयोग कभी भी किसी के हाथ में नहीं देगा और बोलेगा ये कि चुनाव की मशीनें सच्ची हैं। चोरी की मशीनें, फ्रॉड की मशीनों को बोलेगा कि सच्ची हैं, और चुनाव आयोग कभी भी किसी के हाथ में नहीं देगा मशीनें ये। तो उसको हाथ में लेने का, उसको झुटलाने का, ये चोरी करने की मशीनें साबित करने का एक ही तरीका होता है, या तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग में पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये मशीनें दिखाई जाती हैं चला के, या किसी व्यक्ति को जो पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं है, देश का एक आम नागरिक है, उसे चुनाव लड़ना पड़ेगा ये मशीनें हाथ में लेने के लिए। इसीलिए हमने रामपुर से चुनाव लड़ा, और जो हम लोग कह रहे थे वो 100% 100% सच निकला कि चुनाव के अधिकारी जो हैं वो पूरी तरीके से आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलके वोटों की चोरी करवा रहे हैं। कैसे? इन मशीनों में घपला करके, इन मशीनों की सीलें तोड़ के, इन मशीनों को सुरक्षित रखने के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कही थी ना कि ये मशीनें सुरक्षित रखी जाती हैं, ऐसे सुरक्षित हैं ये। हम इनको स्ट्रांग रूम में रखते हैं, ताले लगा के रखते हैं, सील लगा के रखते हैं, कैंडिडेट्स को दिखाते हैं, कैंडिडेट्स के सिग्नेचर्स लेते हैं, हर टाइम हम सीसीटीवी फुटेज लगाते हैं, हर जगह हम वीडियोग्राफी कराते हैं। इन मशीनों को कोई छू भी नहीं सकता। ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग के वकीलों ने और चुनाव आयोग ने 100% झूठ बोला था, 100%। ये सब हमने रामपुर जाके वीडियो बना के ले आए, और हमने वीडियो में आपको कुछ वीडियो दिखाई भी थी। एक और पिटीशन हमने पहले इनको चिट्ठी लिखी हमने, आपकी जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की कि जितनी भी आप लोग वीडियोग्राफी कर रहे हो इस चुनाव में, रामपुर के चुनाव की, उसकी वीडियो को आप सुरक्षित रखो। तो हमें किसी चिट्ठी का जवाब ही नहीं देते। अब जवाब कौन नहीं देता है? चोर होता है जो। और चुनाव आयोग 23 देशों से, आपने देखा है ना सबने, 23 देशों से एक बहुत बड़ा गोल्डन ब्रिज बना के अपने चुनाव आयोग के शब्दों में एक डेलीगेशन लेके आया है, ये दिखाने के लिए कि हम लोग बहुत ईमानदारी से चुनाव करा रहे हैं। देश की जनता को तो तुम समझा नहीं पा रहे ईमानदार हो तुम, बाहर के लोगों को, विदेशियों को लाके हमारे चुनाव में घुसाया जा रहा है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब विदेशियों को इस बात का जज बनाया जा रहा हो कि हमारे देश में चुनाव जो हैं निष्पक्ष हो रहे हैं, सुरक्षित हो रहे हैं। पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस चुनाव आयोग से जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो बेईमानी और चोरी में लिप्त है, उसके उन भ्रष्ट और चोर अधिकारियों से पहली बार ये काम कराया गया देश के इतिहास में, कि विदेशी आके ये दिखाएंगे कि ये चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं, ये चुनाव ठीक हो रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है। हम लोग इसकी सख्त निंदा करते हैं, लेकिन अब ये जो झूठ शुरू कर दिया है तो हम भी पूरी दुनिया को दिखाएंगे किस प्रकार से ये चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है इन मशीनों के ज़रिए। भारतीय जनता पार्टी और
उसके सहयोगियों को जिता रहा है, जबकि वोट लोग नहीं दे रहे उन्हें। तो इसीलिए ये सिर्फ ये कह रहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर या तो आप हमारा जवाब दे दो या हम मान लें कि आप लोग चोरी हो। तो आप सब लोगों के सामने है, मुझे पूरा भरोसा है चुनाव आयोग क्योंकि चोरी कर रहा है वो इसका भी जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो चोर है। और ये बात हम बाकी वकीलों की तरह नहीं है जिन्होंने ये केस हरवाया है अभी सुप्रीम कोर्ट जाके। हम ये बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि चुनाव आयोग चोर नहीं है, चुनाव आयोग निष्पक्ष है, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हम ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो हम ये केस डालेंगे अब वो ये कह के डालेंगे कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, उसके अधिकारी चोरी कर रहे हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं। चुनाव आयोग चोरी करना बंद कर दे, और चोरी अगर उसने नहीं की है मशीनों के द्वारा तो इस सवालों के जवाब दे दे जो हम इसमें चिट्ठी में लिख रहे हैं। हमने ये भी लिखा है चुनाव आयोग चोरी इसके लिए भी कर रहा है कि चुनाव आयोग के पास इलेक्शन की रात को, जिस दिन इलेक्शन होता है ना, उसी दिन एक एक वोटर का हिसाब किताब होता है। ये कानून है और उनका एक जो मोबाइल ऐप भी है, दोनों हैं। तो ये जो काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, ये चोरी और बेईमानी, प्रदर्शन करना, नारेबाजी करना, लोगों को अब ये देखिए, ये इनको, ये जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको खुद कानून का नहीं पता है। और ये अमित शाह जी के कहने पे कानून तोड़ के इस प्रकार के अपराध करते हैं। इन्हें खुद कानून नहीं पता है, इन्हें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं पता है। ये देखिए, अब ये बोले जाएंगे इनको पता नहीं है कानून। ये है, यही कानून काम चुनाव आयोग कर रहा है अमित शाह जी और मोदी के कहने पे, कानून का उल्लंघन कर। हमने इन्हें चिट्ठी दी, पुलिस को भी चिट्ठी दी थी, लेकिन ये बदतमीजी करेंगे। अब ये नॉइस पोल्यूशन नहीं हो रही, अब देख रहे हैं आप, ये लोग नॉइस पोल्यूशन नहीं कर रही पुलिस। ये परिषद में किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करना, चुनाव आयोग लेट आंकड़े जारी कर रहा है। बैलेट युग में 24 घंटे के अंदर आंकड़ा आ जाता था, लेकिन डिजिटल युग में 10 दिनों के बाद आंकड़े जारी हुआ। चोरी कर रहा है चुनाव आयोग। आप ये बताइए मुझे, आज तक क्या आंकड़े जारी किए हैं? 2 चरणों के मतदान के बाद आंकड़े जारी किए, आंकड़े परसेंटेज जारी किए। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक एक वोटर का हिसाब किताब, धारा जो रूल 17C का फॉर्म है ना, 17C फॉर्म होता है, उसमें चुनाव की शाम को एक एक पोलिंग बूथ पे कितने वोट पड़े हैं उसका सर्टिफिकेट जो विभिन्न पार्टियों के और कैंडिडेट्स के नुमाइंदे होते हैं ना, जो उनके पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उनको देना होता है। और अगर ये शाम को बात पता लग जाती है तो इसीलिए पहले हर चुनाव में या तो उसी दिन जितने वोट पड़े होते थे ना, एक एक वोट का हिसाब किताब चुनाव आयोग शाम को दे देता था, और नहीं तो अगले दिन आ जाता था। इस बार क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है। चुनाव आयोग पूरे देश से ये छुपा रहा है कि ईवीएम से चुनाव कराना इलीगल है। एक इलीगल, हमारे केस डालने पे उन्होंने एक इलीगल गजट नोटिफिकेशन जारी किया जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है, जो कि ईवीएम द्वारा जितने भी चुनाव हुए हैं उनको गैर कानूनी घोषित कराने के लिए काफ़ी है। ये भी सबूत हमारे पास आ चुका है। इस देश में वो गजट नोटिफिकेशन जो चुनाव आयोग ने एक तरीके से फर्जी नोटिफिकेशन निकाला है, वो नेट पे नहीं डाला उन्होंने। क्यों? क्योंकि चोरी कर रहे हैं वो। हमारे पास वो आ चुका है। तो हम ये ईवीएम द्वारा जो चुनाव हो रहे हैं इनको रद्द कराएंगे, और रद्द करा के ये चुनाव दोबारा होंगे। रामपुर की तो गारंटी मैं कम से कम ले सकता हूँ, क्योंकि वहाँ से कैसे पॉसिबल है? 3 चरणों का मतदान हो चुका है और चौथा चरण जो है 13 मई को हो जाएगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो ईवीएम से अब चुनाव होंगे? मैं ऐसे कह सकता हूँ क्योंकि हम ये कोर्ट के द्वारा, जैसे हमने अभी भी दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन लगा रखी है कि आप सारी जो वीडियोग्राफी आपको करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो, वो भी हमें नहीं दे रहे, मतलब बता भी नहीं रहे कि हम उन्हें सुरक्षित रखेंगे। वकील साहब, बड़ा स्पीकर आ गया है, किस तरीके से इसका सामना करेंगे? ये बड़े स्पीकर थोड़ी अमित शाह जी कितने भी, ये नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। पहले आप ये देखिए, ये नॉइस पोल्यूशन मेरी आवाज दबाने के लिए है। क्या अमित शाह जी, क्या मोदी जी हमारी देश की जनता की आवाज क्या ये दबा सकते हैं इस तरीके से? कोई परमिशन नहीं है। तो ये है कानून। आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि ये प्रदर्शन धरना यहीं पर समाप्त करें। इनको ये भी नहीं पता पुलिस को आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कि इस धरने, ये धरना नहीं है। मैं एक बार फिर हम ये नोटिस हमें देना जाना चाहते हैं, लेकिन ये किसने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट धारा 144 लगी हुई है, लेकिन ये लोग यही
ये इलाका हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करना, धरना देना इन्हें आचार संहिता भी नहीं पता है। देखिए देखिए मैं ये दिखा रहा हूँ, ये अपने आप को पुलिस के अधिकारी तरफ वकीलों प्राचा है जो यहाँ पर पूरा अपनी पीसी कर रहे हैं एक तरीके से, जो ज्ञापन लेकर के पहुंचने की बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन। इसी बीच आप देख सकते हैं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैनात हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि ये कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा के ना सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि अमित शाह साहब के दबाव में ये पुलिस ऑफिसर्स, चलिए अब आपको ऐसा नहीं है। समय अब आपका समाप्त होता है। अब देखिए ये अब आप समय अपनी देंगे। अपनी जगह चले जाएं, वरना हमें मजबूरन कानूनी कार्रवाई करनी ये पड़ेगी। देखिए ये है इनकी कानूनी कार्रवाई जो कि इनको पता भी नहीं है। अब यही है इनका हर एक मकसद, यही है इनका आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, पीछे हटेंगे आप ये यहाँ अपराधी हैं, ये अपराधी हैं, ये अपराध करते हैं। देखिए आगे अफसर आ रहे हैं और पूरी तरीके से कानूनी ये देखिए अब ये अपराध करने आ रहे हैं, इस तरीके से ये अपराध करने आ रहे हैं। अब इनके पास कोई भी जवाब नहीं होगा इस बार। देखिए लगातार यहाँ एक तरफ वकील खड़े हैं, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस है। सिर्फ यहाँ पर वकील साहब जो पूरी एक कोशिश के तहत अपनी ईवीएम को लेकर के जो लगातार सवाल उठा रहे हैं, उसके लिए देखिए यहाँ पर अब उनको दिल्ली पुलिस रोकने का काम। धोखाधड़ी तो नहीं करेंगे अमित शाह जी के कहने पे, क्योंकि वो आपको फोन आएगा फिर आप मुझे कहीं और ले जाओगे। पहले भी यही हुआ है कि हमेशा धोखाधड़ी की है और आप हमेशा धोखाधड़ी की है। सुप्रीम कोर्ट का वादा करके ले गए थे और आपको सुप्रीम मैं ये कोर्ट इसीलिए तो आज पूछ रहा हूँ इनसे, पहले की तरह धोखाधड़ी तो नहीं करेंगे। ये देखिए देखिए चाय पिलाने की बात कर रहे हैं आप। देख लिया, चाय पिलाएंगे, रिश्वत देंगे। पूरे 23 देशों से लोगों को बुला के चाय पिला रहे हैं, हमारे देश की जो बेइज्जती करा रहे हैं। पूरे देश दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। अब वही मुझे चाय में पीता नहीं हूँ, नहीं लस्सी भी नहीं पीता मैं। ना आप मुझे कानून की कोई धारा बता दो जो आप मुझे यहाँ मुझे ले जा सकते हो। आप मुझे एक भी ऐसा कागज दिखा दे जिसमें आपको परमिशन मिली। परमिशन की जरूरत, मैं यही तो कह रहा हूँ, आप कानून समझो, परमिशन की जरूरत नहीं है। अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, पढ़ी आपने वो? क्या है वो? तहत ये जो क्या आप कर कहती रहे हो, है? ये खत्म हो चुका है। कहाँ आपको पता? मैं क्या कह रहा हूँ आपको पता ही नहीं। अभी आपको वही तो कह रहा हूँ, नहीं पता। आप कम से कम कानून का तो पता कर लो। आओ दोनों बैठ के बातें ना बातें नहीं करनी मुझे आपसे। आप मुझे अरेस्ट बता दीजिए ना किसके तहत आप रोक रहे, बता दीजिए। पूछ लीजिए इनसे, पूछ लीजिए। बताइए। आप बता दीजिए किस कारण आप 144 सीआरपीसी के तहत। और बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। लाइए दिखाइए। मैं क्या दिखाऊं? आप दिखाओ कागज। मैंने तो दिखा दिया। अगर कोई गैर कानूनी काम करता है तो कानून दिखाया जाता है उसमें। अब देखिए इन्हें ये भी नहीं पता कि देश में वही चीज बना है जिसका कानून वो दिखा पाएंगे। आ जाओ नहीं, आप मुझे अरेस्ट पुलिस आपको ले जाने की कोशिश पूरी तरीके से हो रही है। एक बहस चल रही थी, कानून की बात यहाँ पर हो रही थी, दोनों एक दूसरे को कानून बता रहे थे, लेकिन अब फाइनली दिल्ली पुलिस के बड़े आला अधिकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक के बाद एक इकट्ठे हो रहे हैं हाथ लगा के, ताकि जनता जागी रहे और ईवीएम का विरोध करती रहे, इनका विरोध करते रहे और ये विरोध कामयाब होगा। ईवीएम के सारे चुनाव रद्द होंगे, हम सारा सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। साहब आप इलेक्शन कमीशन जाने थे लेकिन आपको कहीं और लेके जा रहे हैं। वादा कर, इनसे पता है, इनसे पूछिए, वादा कर रहे हैं कि वहीं लेके जाएंगे। आपको वादे पे भरोसा है? ये पहले भी आपको ले गए थे इसी तरीके ये हमेशा ले जाएंगे क्योंकि ये चोरी कर रहे हैं इस वक्त, ये इस वक्त अपराध कर रहे ज्ञापन कैसे पहुंचेगा? हैं। अब ये देखिए अब इनसे देखिए दिल्ली पुलिस लगातार लेकर जा रही है, एक वकील साहब सामने है और सामने से देख सकते हैं तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच गए हैं और अब इनको यहाँ से लेकर जा रहे हैं। और एक तरीके से देख सकते हैं आप पूरी दिल्ली पुलिस एक बस के अंदर यहाँ पर वकील साहब को डिटेन कर रही है, ये कहते हुए कि यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है, आप किसी भी तरीके की अपनी बात नहीं रख सकते। जिस बात का लगातार वकील साहब जिक्र कर रहे हैं प्राचा जी कि जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, वहाँ पर अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं है। और देखिए ले जा चुके हैं, देखिए कई वकीलों के साथ। हमारे लिए भारत का संविधान हमारे लिए ऊपर है, इसीलिए हम इनके साथ जा रहे हैं, लेकिन हम इनको जेल भिजवाएंगे क्योंकि इस वक्त ये अपराध कर रहे हैं, ये मेरा वादा। अब ये तो यही बताएंगे और अमित शाह जी से पूछिए कहाँ ले जाएंगे। गिरफ्तार किया गया। लेकिन आप कानून का हवाला दे रहे थे, फिर भी आप लेकर जा रहे हैं क्योंकि ये कानून का पालन नहीं करते ना चुनाव आयोग ना पुलिस, ये अपराध करते हैं, बार बार अपराध करते हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं जो कानून के रखवाले वो नाम लगा रहा हूँ और मैं इन सबको जेल भिजवाऊंगा, ये भी बोल रहा हूँ। बड़ा दावा कर रहे हैं। उसकी धज्जियां उड़ा रही है ये सरकार, आरएसएस और बीजेपी, भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। ये 144 का ऑर्डर दिखाया इन्होंने आपको, मैंने बोला था ना ऑर्डर दिखाओ। ऑर्डर गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, धारा 144 का ऑर्डर कंटिन्यूअस नहीं, पूरी तरीके से। चुनाव आयोग गैर कानूनी है, हमारी गिरफ्तारी गैर कानूनी है और ये चुनाव आयोग जो हमारे जवाब नहीं दे रहा वो भी गैर कानूनी है। महमूद प्राचा को देखिए, दिल्ली पुलिस यहाँ से ले गई है लगातार। देखिए फोर्स देखिए आप,
एक वकील साहब है और देखिए किस तरीके से कितनी सारी पुलिस हमें भी बात नहीं करने दिया जा रहा है कि हम कोशिश कर सकते हैं। और महमूद प्राचा को यहाँ से ले जाया गया, हटा दिया गया है। हालांकि वो गेट पर खड़े हुए थे, कोई ऐसा धरना प्रदर्शन कुछ नहीं था, बहुत ही शांति से अपनी बात रख रहे थे। लेकिन क्या कहेंगे महमूद जी को लेकर, चलिए देखिए यहाँ पर जो उनके सहयोगी खड़े हुए थे उनसे बात करेंगे। आप यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में दिल्ली पुलिस मौजूद है, बीएसएफ अन्य जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो भी तैनात किए गए। सवाल यहाँ से बड़ा उठा है कि ऐसा आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा था जो इतनी ज़्यादा सुरक्षा यहाँ पर करनी पड़ गई। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बताती है, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि महमूद प्राचा को यहाँ से लेकर के गए हैं और देखिए ये जो उनका कोर्ट परिसर है गेट नंबर 4, यहीं पर बैठ कर के वो बहुत आराम से शांति से अपनी बात रख रहे थे कि किस तरीके से सिविल इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तमाम दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से आ जाती है। पहले जो है माइक के ज़रिए से बताया जाता है कि यहाँ पर धारा 144 लगी, आप हट जाइए, लेकिन लगातार इसी तरीके से बातें यहाँ पर की जा रही थी। और लेकिन उसके बाद महमूद प्राचा जी को यहाँ से फ़िलहाल डिटेन कर ले जाया जा चुका है। इलेक्शन हो गया, हम डिसाइड करेंगे सर वो हुआ है कि नहीं हुआ। आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। तो देखिए हमें भी यहाँ पर हटाया जा रहा है, हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया था। उन्होंने कोई धरना नहीं किया, कोई प्रदर्शन नहीं किया, बहुत शांति से अपना जो ज्ञापन पत्र है वो पढ़ करके वो बता रहे थे मीडिया साथियों को। और कुछ समय भी नहीं दिया गया, कोई ऐसी यहाँ पर उथल पथल भी नहीं, कोई हलचल भी नहीं। और उसके बावजूद उनको जो है एक पुलिस नहीं बल्कि कई पुलिस वाले, कई पुलिस अफसर जो है उनको डिटेन कर करके ले जाते हैं। और लगातार वो बोल रहे थे, कानून की एक बहस चल रही थी, वो कानून बता रहे थे। लेकिन 144 इन्होंने धारा यहाँ पर बताई है पुलिस वालों ने कि 144 यहाँ पर लगी हुई है। हालांकि फ़िलहाल अभी वो ले जा सकते हैं। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।